Good morning students. Today's our topic is colors in white light. We know that हमारी जो white light है वो 7 कलर्स से मिलके बनी है. कौन कौन से? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड. इन सब कलर की जो वेवलेंथ है वो अलग अलग होती है. वॉयलेट की है 4 × 10⁻⁻7 और रेड की है 7 × 10⁻⁻7 मीटर. देखो, द वाइट लाइट जो कि हमें सन से और ट्यूबलाइट से मिलती है, इट सेल्फ इज मेड अप ऑफ डिफरेंट कलर. द डिफरेंट कलर्स ऑन लाइट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ. ठीक है, इन अलग अलग कलर्स की जो वेवलेंथ है वो क्या है, अलग अलग है. द रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट इज फ्रॉम 4 × 10⁻⁷ मीटर, मतलब 4000 एंगस्ट्रॉन टू 7 × 10⁻⁷ मीटर या फिर 7000 एंगस्ट्रॉन होती है. दिस डिफरेंट कलर आर रिमेंबर्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीज वेवलेंथ एज विवग्योर. भाई इसकी सबसे कम, फिर इंडिगोज की, फिर ब्लू की, फिर ग्रीन की, फिर वॉयलेट की, फिर ऑरेंज की, फिर रेड की. सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ है वो किसकी है? रेड की. रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट. वी नो दैट लाइट का टकरा के सेम मीडियम में आ जाना क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट. एक होता है रिफ्रैक्शंस, लाइट का मीडियम के अंदर से पार हो जाना क्या कहलाता है? रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट. एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना रिफ्रैक्शंस कहलाता है, और टकरा के सेम मीडियम में आना रिफ्लेक्शंस कहलाता है. तो क्या होता है? द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइक ए सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन. देखो इन डायग्राम्स में ये हमारे पास इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल रे है. नॉर्मल रे सरफेस के ऊपर हमेशा परपेंडिकुलर पड़ती है, मतलब 90 डिग्री का एंगल इधर और 90 डिग्री का एंगल इधर. अगर हमें एंगल ऑफ इंसिडेंट पता है तो हम इस एंगल को भी निकाल सकते हैं, 90 माइनस दिस. ठीक है. वी नो दैट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस, यहाँ पे इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों इक्वल होते हैं. इनमें से एक भी एंगल अगर हमें पता हो तो बाकी के एंगल्स हम निकाल सकते हैं. ये हमारे पास कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यहाँ से इंसिडेंट रे गई, बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल रे एंगल है एंगल ऑफ इंसिडेंट आई, एंड बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस आर. वी नो दैट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस क्या होता है? इक्वल होता है. जितना एंगल ये आएगा उतना ही एंगल ये आएगा. ठीक है. तो ये हमारे पास कौन सी रे कहलाएगी? इंसिडेंट रे, और ये रिफ्लेक्टेड रे, और ये क्या कहलाएगी? नॉर्मल रे. तो देखो आगे, रिफ्लेक्शंस, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट क्या क्या ला है? एक ला तो मैंने अभी बताया, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस, आई इज इक्वल टू आर. दूसरा लॉ है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे, ठीक है, आर मीट या फिर आर लाई इन ए सेम प्लेन. एक ही प्लेन के ऊपर, यहाँ पे एक ही प्लेन के ऊपर मीट करती है दोनों. तो द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन. सारी एक ही प्लेन के ऊपर क्या करती हैं? लाई करती है. अब आगे है रेगुलर रिफ्लेक्शंस एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शंस. रेगुलर रिफ्लेक्शंस में क्या होता है? स्मूथ सरफेस होता है जिसमें सारी जो रे है वो एक ही एंगल पे बैंड होके जाती है. ठीक है. इरेगुलर में क्या होता है? जो सरफेस होता है वो डिफ्यूज होता है, स्मूथ नहीं होता, उसमें टकरा के जो रे है वो कहीं भी जा सकती है. ठीक है, वो होता है इरेगुलर सरफेस. नेक्स्ट है इसके स्पेशल केस. स्पेशल केस में पहले क्या है? जब इंसिडेंट रे क्या आएगी? नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द मिरर, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाएगी मिरर के साथ, तो जो इंसिडेंट एंगल होगा वो जीरो होगा. क्यों जीरो होगा? क्योंकि इंसिडेंट एंगल किस किस के बीच में होता है?
नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में है। वी नो दैट नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर होता है किसी भी सरफेस के ऊपर, तो इंसिडेंट भी अगर क्या होगी, पैरेलल होगी, तो इंसिडेंट एंगल क्या हो जाएगा, 0। क्लियर। अब नेक्स्ट जो डायग्राम है उसमें दे रखा है, ये एंगल दे रखा है 30। वी नो दैट ये एंगल तो इंसिडेंट एंगल नहीं है, क्योंकि ये एंगल किसके साथ बन रहा है, प्लेन ऑफ द मिरर एंड द इंसिडेंट रे के बीच में। और इंसिडेंट एंगल क्या होता है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है। अगर हम इस एंगल को निकालेंगे तो वी नो दैट ये परपेंडिकुलर होता है, तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा प्लेन के साथ। 90 डिग्री का एंगल बनाएगा तो ये एंगल कितना है, 30। तो इंसिडेंट एंगल निकालेंगे तो 90 में से 30 माइनस कर देंगे, इंसिडेंट एंगल आ जाएगा। ये देखो, if the question is given that incident ray makes an angle of 30 degree with the plane mirror, भाई इंसिडेंट रे प्लेन मिरर के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है, then it does not means that the angle of incident is 30। तो इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है, 30 नहीं है। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंट हम निकालेंगे, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट निकालेंगे। वी नो दैट एम एन और एन डैश 90 डिग्री होता है, क्योंकि नॉर्मल रे हमेशा प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर पड़ती है। तो एंगल दिस प्लस में एंगल दिस इज इक्वल टू 90, और ये उधर जाके माइनस होगा तो क्या आ जाएगा, इंसिडेंट एंगल 60 डिग्री। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट एंड इमेज। एन ऑब्जेक्ट इज वन विच वी लुक एट और विच वी वांट टू सी। किसी भी चीज को हम देख रहे हैं, ठीक है, वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। एन ऑब्जेक्ट आइदर इमिट्स इट्स ओन लाइट, जिसकी खुद की लाइट है, जैसे कि सन, बल्ब, कैंडल फ्लेम, और रिफ्लेक्टेड लाइट इंसिडेंट ऑन इट लाइक चेयर, टेबल, बॉल, मून। एन ऑब्जेक्ट कैन सीन बाय द लाइट कमिंग फ्रॉम इट, जहां से लाइट आ रही है। ठीक है, और इमेज क्या होती है, दो तरह से इमेज बनती है, एक तो रियल इमेज, एक वर्चुअल इमेज। जो रियल इमेज है वो हमेशा किस पे, स्क्रीन के ऊपर बनती है। ठीक है, देखो recall the discussions of our visual system given in article 1.2. We were able to see candle flame or a ceiling fan when light ray from the object were falling on our eye. ये देखो आर्टिकल जिसके अंदर हम कैंडल फ्लेम से किसको देख पा रहे हैं, फैन को। तो फैन की इमेज बन रही है हमारी आई के अंदर, रेटिना के ऊपर। This means that light ray from say the ceiling fan were converging on the retina of our eye, such an image which is formed by converging of ray at which is called real image। ठीक है, किसके कारण, कन्वर्जिंग ऑफ रे के कारण बन रही है। और कैसी इमेज बन रही है, रियल इमेज। स्क्रीन के ऊपर हमेशा रियल इमेज बनती है। द रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन। इन द एग्जाम्पल ऑफ सेलिंग फैन द स्क्रीन इज द रेटिना ऑफ आवर आई। सेलिंग फैन देख पा रहे हैं तो स्क्रीन क्या है, हमारी आंख के अंदर जो रेटिना होता है वो क्या है, स्क्रीन। ठीक है, ए रियल इमेज ऑफ फॉर्म्ड बाय द एक्चुअल intersections of ray of light at a point. This image can be seen if a screen is placed at that a real image is formed in front of the mirror. Next है virtual image. Virtual image कहाँ बनेगी, behind the mirror. On the other hand, an image which is formed at a point from where the reflected light ray appears to diverge is called a virtual image. जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है, डाइवर्ज होती है। ठीक है, वो क्या कहलाएगी, वर्चुअल इमेज। ए वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड ए मिरर, हमेशा मिरर के पीछे बनती है। फॉर एग्जाम्पल द इमेज ऑफ आवर फेस मेड बाई ए प्लेन मिरर इज ए वर्चुअल इमेज। हम अपने चेहरे को मिरर के अंदर देखते हैं तो वो कैसी इमेज बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बाई ए प्लेन मिरर कैसे कैसे बनती है, तो ये इसका जो 3 पॉइंट्स हैं इनको स्टडी करेंगे। इज फॉर्म्ड व्हेन द रिफ्लेक्टेड रे आर डाइवर्स, द रिफ्लेक्टेड रे डू नॉट एक्चुअली मीट। ठीक है, डाइवर्स होके आती है और कहाँ है, जो मिलती नहीं है। ठीक है, ये एक पॉइंट से चली है, यहाँ पे
सरफेस के ऊपर आके रिफ्लेक्टेड हुई और रिफ्लेक्टेड होके दोनों क्या चल जाएगी, अलग अलग डिस्टेंस से चली जाएगी, जो कि क्या होगी, कहीं भी मिलेगी नहीं। बट बिहाइंड द मिरर वो कहाँ पे, इस पॉइंट पे जाके मिल रही है, तो यहाँ पे इसकी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। द वर्चुअल इमेज कैन बी लोकेटेड बाई प्रोड्यूसिंग द रिफ्लेक्टेड रे बैकवर्ड। नेक्स्ट, कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड ऑन ए स्क्रीन बिकॉज दे रे डू नॉट एक्चुअली मीट। ठीक है, स्क्रीन के ऊपर हम उसको डिनोट नहीं करते, स्क्रीन के ऊपर कैसी, रियल इमेज को ही डिनोट कर सकते हैं। इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, हमेशा मिरर के पीछे बनती है। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में क्या क्या डिफरेंस है। इट इज फॉर्म्ड बाय एक्चुअली इंटरसेक्शंस ऑफ द लाइट रे, और इट इज फॉर्म्ड व्हेन द रिफ्लेक्टेड रे डू नॉट एक्चुअली मीट। कब बनती है, जब वे मिलती नहीं है, और ये मिलती है तब। इट कैन बी प्रोजेक्टेड ऑन द स्क्रीन, इट कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड इन द स्क्रीन। इट इज फॉर्म्ड इन द फ्रंट ऑफ मिरर, और इट इज फॉर्म्ड इन द बिहाइंड ऑफ मिरर। नेक्स्ट है द पोजिशंस ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर। देखो, ये हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहां से इस ऑब्जेक्ट से रे आके ना मिरर से क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, और हमारी आई तक पहुंच पा रही है। ठीक है, इसमें ये तो हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस। जहां पे ये रे जाके इस रे से मिलेगी, वहां पे इसकी इमेज बनेगी कैसी, वर्चुअल और इरेक्ट। देखो क्या दे रखा है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर। इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर। भाई ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा वही इमेज का डिस्टेंस होगा मिरर से। ऑब्जेक्ट साइज इज इक्वल टू द इमेज। प्लेन मिरर पे बता रहे हैं हम, साइज क्या होगा इसका, इमेज का और ऑब्जेक्ट का इक्वल होगा। द इमेज इज लैटरल इन्वर्जेंस। वी नो दैट लैटरल इन्वर्जेंस लेफ्ट राइट हो जाएगा, राइट लेफ्ट हो जाएगा। वी स्टैंड इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर एंड राइज यूर लेफ्ट हैंड, वी ऑब्जर्व दैट आवर आई राइज इट्स राइट हैंड। दिस प्रॉपर्टी ऑफ प्लेन मिरर इज कॉल्ड लैटरल इन्वर्जेंस। तो इसको हम नोट कर लेंगे, व्हाट इज लैटरल इन्वर्जेंस। एंड द पोजिशंस ऑफ द इमेज फाउंड बाय अ प्लेन मिरर की कैरेक्टरिस्टिक्स सारी को नोटबुक के अंदर नोट करेंगे। अब आगे देखो यूज ऑफ प्लेन मिरर क्या क्या है, यूज भी नोट करेंगे नोटबुक के अंदर। इट इज यूज्ड इन ड्रेसिंग मिरर एज लुकिंग ग्लास। इट इज यूज्ड इन बार्बर शॉप। इट यूज्ड इन पेरिस्कोप एंड कैलिडोस्कोप। इट इज यूज्ड इन सोलर कुकर। इन सब चीजों के अंदर हम किसका, प्लेन मिरर का यूज करते हैं। क्लियर।